वेलकम यू ऑल। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। आई होप इससे प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं हमारा कोनिक सेक्शन क्या है, सर्कल क्या होता है, पैराबोला क्या है और एलिप्स की एक वीडियो और आ चुकी है। तो वी आर जस्ट कंप्लीटिंग दिस पार्ट, कंप्लीट होल पार्ट हमने इतना कर लिया है। तो आप उन सारी वीडियोस का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन लिंक में है और कमेंट सेक्शन में भी मैं ऐड कर देता हूँ, दोनों जगह से आप ले लीजिएगा। काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जब क्वेश्चन सीरीज आएगी तो आपको और फिर अच्छा लगेगा। होप मैं एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस उसी वीडियो में डिस्कस करते चल रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगे। तो पहले आप स्टैंडर्ड केस का डेरिवेशन, उसका इक्वेशन मैं अभी करने जा रहा हूँ। साथ में थोड़ा सा लेंदी होगा, डेरिवेशन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इक्वेशंस को डिराइव करते हैं तो आगे चल के किसी भी रिलेशन को, जैसे लाइन के बीच में और एलिप्स के बीच में, या किसी भी ऐसे दो इक्वेशन को इस्टेब्लिश करना है तो आप समझ पाएंगे, इसलिए उसको डिराइव करना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे कर दूंगा। फिलहाल अभी इन दोनों एलिप्सिस को ध्यान से देखिए। आपने ये वाली एलिप्स देखी होगी, क्योंकि अभी तक जितने भी एलिप्स का मैंने सब कुछ सारा समझाया है वो इसी डायग्राम को लेकर। ये थोड़ा सा उससे अलग है, थोड़ा सा अलग मतलब इन द सेंस ये क्या है, वर्टिकल है, इसका जस्ट 90 डिग्री आप समझ लीजिए रोटेट कर दिया गया हो। तो फिर दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? दोनों के इक्वेशन में डिफरेंस है, दोनों का मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस में डिफरेंस है। तो एक बार देख लेते हैं फटाफट। चलिए, लेट अस सपोज यहां पर कोई पॉइंट P है x, y, ठीक है ना। यहां पर कोई पॉइंट है P, x, y। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है? 0। जो भी x एक्सिस होगा उस पर सभी y की वैल्यू क्या होंगी? 0। सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया है, ये -a,0 होगा, -a,0, ठीक है, यस। और जो y एक्सिस है उस पे x की वैल्यू क्या होती है? 0। ओके, उस दिन हमने बताया था AB क्या है हमारा? AB 2a। AB क्या होता है? 2a मेजर एक्सिस, और CD क्या है? 2b, जो कि क्या कहलाता है? माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस कैसे मिलता है? फोकस 1 और फोकस 2, ये फोकस 1 और फोकस 2 जो ये एक लाइन है इसका बाइसेक्टर ढूंढिए, मतलब इसको हाफ करिए, यहां पे सेंटर मिल जाएगा, और यहां से दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए, दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए, जहां पर जाकर इस लोकस जो हमारा कलेक्शन ऑफ पॉइंट था एलिप्स को कट करेंगी। तो कट करने वाले पॉइंट्स कहाँ हैं? एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ये चारों पॉइंट्स हमारे क्या कहलाएंगे? सॉरी, वर्टिकल वाले दोनों क्या कहलाएंगे? माइनर एक्सिस, और जो बड़ा होगा वो क्या कहलाएगा? मेजर एक्सिस। तो यहां तक हम लोगों ने किया था। अब देखिए, इस डायग्राम में जो मेजर एक्सिस है वो क्या है? बड़ा है। तो वो अब हो गया 0,a, 0,-a, -a इन द सेंस नेगेटिव y एक्सिस, +a पॉजिटिव y एक्सिस, +b पॉजिटिव x एक्सिस, -b मतलब नेगेटिव x एक्सिस। तो अभी इसमें जो मेजर हो गया वो कौन है? CD। CD कितना हो गया? 2a, और AB कितना हो गया? 2b। अभी यहां पर AB कौन था? मेजर एक्सिस। यहां पर AB क्या हो गया? माइनर एक्सिस। यहां पे माइनर कौन था? CD 2b, और यहां पे मेजर कौन हो गया? 2a। तो आई होप यहां तक क्लियर है आप सभी लोग को। दोनों इक्वेशन मैंने लिख दिया है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स का जनरल केस है, मतलब अगर इलिप्स होगा तो वो ऐसा नेचर शो करेगा। तो इसके नेचर में है क्या? x की पावर कितनी है? 2, y की भी पावर कितनी है? 2। पैराबोला में किसी एक पर होता है पावर 2, y² इक्वल टू 4ax या x² इक्वल टू 4ay, या फिर इन दोनों का नेगेटिव केस। तो आपने देखा होगा एक पर 2 है और दूसरे पर क्या है? पावर 1 है। लेकिन एलिप्स में और इससे पहले सर्कल में, दोनों में x और y के पावर पे क्या है? 2 है।
और एलिप्स के दो स्टैंडर्ड केस हमने पढ़े हैं, एक केस में ये सर्कल हो जाता है और दूसरे केस में क्या हो जाता है, ये लाइन। इससे पहले वाली वीडियो में ये हमने डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग एक बार वहां जाके कंप्लीटली देख के फिर इस सीरीज को फॉलो करिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट बचा है वो है फोकस, फोकस 1 फोकस 2। तो दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं C,0 -C,0 और यहाँ पर C,0 प्लस में और माइनस, क्योंकि दो C के बीच का डिस्टेंस है। नेक्स्ट चीज जो आपको यहाँ पे समझना है, अगर मैंने बताया था ये फोकस चेंज होता जाए, थोड़ा सा इधर आ जाए, थोड़ा सा इधर आ जाए, तो ये एलिप्स क्या होने लगेगा, थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा, मतलब ऐसा बन जाएगा एलिप्स। सॉरी देखो मैं कैसे, ऐसा। और अगर एलिप्स धीरे धीरे शिफ्ट और धीरे धीरे अगर फोकस शिफ्ट हो जाए, तो फोकस कहाँ तक शिफ्ट हो सकता है मैक्सिमम, मतलब ये C जो पॉइंट है ये कहाँ तक पहुँच सकता है मैक्सिमम, मेजर एक्सिस के लेंथ के बराबर, मतलब एक साइड का ये O है, तो यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। ये जो फोकस पहले यहाँ था वो यहाँ से मूव होके यहाँ तक आ सकता है, तो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है A, सॉरी पॉजिटिव साइड में, और नेगेटिव साइड में क्या है, माइनस है, ठीक है ना। तो मतलब मैक्सिमम जो हमारा फोकस है F1 F2 वो टोटल कितना ट्रेवल कर सकता है, 2A, मेजर एक्सिस के लेंथ के बराबर, यहां तक और यहां तक। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द इक्वेशन। आप इन दोनों डायग्राम को बना लीजिए, फिर हम लोग डिराइव करते हैं। चलिए, लेट P बी द पॉइंट x, y ऑन द इलिप्स। एक इलिप्स पे P, x, y एक पॉइंट ले लिया है। इस पूरे इलिप्स पे अगर ये P x, y है तो पूरी इलिप्स को सेटिस्फाई करेगा। नाउ इलिप्स की कंडीशन क्या थी कि इलिप्स जो जनरेट होता है वो कैसे जनरेट होता है, दो फिक्स पॉइंट के बीच से उनके बीच का डिस्टेंस PF1 और PF2 का सम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट कैसे, 2A मैंने लिखा है, ध्यान से देखिए। अभी जस्ट इससे पहले मैंने आपको समझाया, ये पॉइंट P यहां से होते हुए ऐसे चलते हुए इस तरीके से होते हुए कहां तक आ सकता है, मैक्सिमम A, मेजर एक्सिस तक 2A, और यहां से घूमते हुए कहां तक आ सकता है, यहां से। तो ये हो गया A और ये हो गया A प्लस A कितना हो गया, 2A। तो मैक्सिमम जो मतलब डिस्टेंस हो सकता है इलिप्स का जनरल केस बनाने के लिए वो कितना हो सकता है, PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू 2A। तो किसी भी पॉइंट का फोकस के बीच के डिस्टेंस, पॉइंट P से इस फोकस और इस फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम क्या हो सकता है, दो फोकस के बीच का डिस्टेंस। तो दो फोकस के बीच का डिस्टेंस C से बढ़ के कहां तक जा सकता है, 2A से। चलिए लिखते हैं PF1, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, रूट PF1 x माइनस C का होल स्क्वायर। फॉर्मूला है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें y माइनस 0 का होल स्क्वायर, PF1 इज इक्वल टू PF1। PF2 क्या लिखेंगे, PF2 क्या लिखेंगे, x माइनस C का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। पहले बताइए इतना क्लियर हुआ या नहीं, अगर इतना क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए फिर। तो ये हो जाएगा x प्लस C का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस C प्लस y स्क्वायर रूट में PF1 लिख दिया प्लस PF2 लिखना है। तो PF2 क्या है, x माइनस C का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2A। डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा होगा तो आपको समझना पड़ेगा। यहां तक लिख लिया। नेक्स्ट, रूट x प्लस C होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2A। इस वाले टर्म को उधर लेके जाएंगे तो माइनस रूट x माइनस C का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दीजिए, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन
बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए दोनों तरफ जब आप स्क्वायर करेंगे, मतलब ऐसे इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे रूट हटाने के लिए, क्योंकि स्क्वायर रूट हटेगा नहीं तब तक सॉल्व होगा नहीं। यहाँ पे पूरे पे ये a मान लीजिए और इस पूरे को b मान लीजिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अपने पहले भी रिवीजन वीडियो क्लास 10th की भी बना रहा हूँ, उसमें भी मैंने ये बताया है कि आइडेंटिटीज हर जगह इस्तेमाल होती हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस यहाँ से रूट गायब हो जाएगा x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ये पूरा एक टर्म है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा b स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, तो 2a 2 2 जा 4a, b क्या है x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले इतना आप क्लियरली थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। यहां तक क्लियरली आपको समझ में आ गया, रिलैक्स होकर एक बार सोच लीजिए। चलिए नेक्स्ट, मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xc, वाई स्क्वायर वैसे ही लिख लिया, 4 स्क्वायर अपनी जगह पे है। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? नाउ नेक्स्ट कैंसिलेशन, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, इतने लोग कैंसिल आउट हो गए। नेक्स्ट देखिए क्या हो रहा है, इस माइनस 4a रूट एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस, इसको कंप्लीटली इधर लाइए तो ये हो जाएगा प्लस 4a रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर अपनी जगह पर ही है और इस प्लस 2xc को उधर ले जाएंगे तो माइनस 2xc हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 4xc। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट एक काम करिए, दोनों साइड में ये जो 4a है ना, इससे डिवाइड कर दीजिए, मतलब 4a से डिवाइड कर दीजिए, तो 4a गेट कैंसल्ड। यहां पर डिवाइड करेंगे तो देखिए बचेगा क्या, रूट x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, अलग अलग ब्रेक कर दीजिए, 4a स्क्वायर अपॉन 4a माइनस 4xc डिवाइडेड बाई 4a, ये हो गया है। तो अगर इसको सॉर्ट करेंगे तो 4 से 4 गेट कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल और तो बचेगा नहीं, तो रूट के अंदर बच रहा है x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a माइनस एक्स बाई ए, सॉरी c बाई a इंटू एक्स, इतना ही बचेगा फाइनल। यहां तक क्लियर है? अब एक काम करेंगे, फिर से अभी रूट कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं हुआ है तो एक बार फिर से स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, एक बार फिर से स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पे जब आप फिर से स्क्वायर करेंगे ना तो ये तो रूट खत्म हो गया और ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a इंटू सी बाई ए इंटू एक्स। बोर्ड में आ रहा है कि नहीं एक बार देख लेता हूं, ठीक है क्लियर है, माइनस 2ab, तो a गेट कैंसल, यहां एक्सपेंड करिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2cx। फिर एक बार कैंसिलेशन देखिए, माइनस 2xc कैंसल, तो हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इतना ही बचा ना। ठीक, चलिए आप क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, इसको इधर लाओ, सब एक्स स्क्वायर वाले एक साथ कर दो, प्लस ये हो गया वाई स्क्वायर, और एक काम करो इसे लिखो ए स्क्वायर, और इस सी स्क्वायर को उधर ले जाओ माइनस सी स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया? ओके, इसका एलसीएम लो, मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो इसमें से, तो बचेगा 1 माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। देखो 1 माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। नाउ टेक द एलसीएम, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये एलसीएम ले रहा हूं यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बस आ चुका है, फाइनल खत्म होने वाला है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना ले रहा हूँ ताकि सॉल्व करने में आसानी हो, बट होप आपने यहाँ तक उतार लिया होगा, ठीक है ना। बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस हो गया है ऑलमोस्ट। अब यहाँ से मैं क्या बताने जा रहा हूँ, देखिएगा, ये ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है। मैं मतलब दोनों साइड में ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब दोनों साइड में अलग से ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, ऐसे दोनों साइड से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा रिजल्ट, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही बचेगा ना। ओके, नाउ नेक्स्ट एक चीज देखना आप लोग, आप अगर पैराबोला का डेरिवेशन आपने देखा होगा तो वहां पे आपको मैंने बताया था कि ये पॉइंट हमारा यहां से लेकर डिस्टेंस क्या है, c है, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है, b है। तो हमने ऐसे एक ट्रायंगल बनाया है, जाके आप देखिएगा, और वहां पे मैंने डिराइव कराया था फॉर्मूला, फोकस यानी c मेजर, या इसी में कराया था शायद, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। मेजर एक्सिस कौन है आपका, a, इसी में कराया था। मेजर एक्सिस, फोकस हो गया c, मेजर एक्सिस है आपका a, मेजर एक्सिस है आपका a, और माइनर एक्सिस क्या है आपका b। मतलब तीनों में मैंने रिलेशन बताया था। तो क्या रिलेशन बताया था, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही रिलेशन बताया था। तो यहां से बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही रिलेशन बताया था ना। बी स्क्वायर को इधर लाओ, सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, बी स्क्वायर। इस अब पूरे की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, बी स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, इस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह पे अब मैं क्या रखने वाला हूं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपका एक कंप्लीट डेरिवेशन हो गया इलिप्स की इक्वेशन का। तो आई होप आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। एक एक स्टेप है काफ़ी सिंपल, बस आपको आइडेंटिटी फॉर्मूलाज लगाने हैं और उन सब चीज़ों पर काम करना है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा एक पॉइंट और देखेंगे इसमें, फिर इसके बाद आगे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं अब इसको रब कर दे रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं जगह बना रहा हूं फिर से, तो ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। चलिए थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे इस इक्वेशन को लिखने में, गौर से देखिए। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 यहां रहने दीजिए, इसको उधर लेके जाएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
जरा इस इक्वेशन को गौर से देखिए आप, पहले इसको थोड़ा सा फॉर्मुलेट किया गया है, इसको गौर से देखिए। किसी चीज है जैसे 1 है, 1 में से आप कोई चीज सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 में से कोई चीज सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 1 में से, तो वैल्यू जो ये टोटल आएगी 1 से कम आएगी या ज़्यादा आएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिख दूं 5 - 3, तो 5 में से अगर आप 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 5 से कम होगा या 5 से ज़्यादा होगा? ऑफ कोर्स 5 से कम होगा। वैसे ही जब आप ये 5 - 3 1 माइनस समथिंग करेंगे, 1 माइनस समथिंग, तो ये टोटल वैल्यू 1 से क्या आएगी? कम आएगी। और अगर 1 से कम आ रही है, इसका मतलब ये 1 से कम है, ये कंप्लीट जो है क्या है? लेस देन 1, और इक्वल टू भी 1 हो सकता है। y 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1 हो सकता है। 1 में से 0 घटा दो, जैसे ये 0 घटा दो तो 1 माइनस 0 क्या? मतलब x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू क्या हो सकता है? 1। यही केस बना ना, ये एक्सट्रीम केस है, मैक्सिमम पॉसिबल केस है ये। और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 कहने का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर। यही तो हुआ ना। ए स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर, तो एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर। लेस देन साइन से आपको घबराना नहीं है, मैं कह रहा हूं अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है तो x बराबर आप क्या लिखते हैं? प्लस माइनस ए। कैसे? x बराबर आप क्या लिखते हैं? रूट ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर में से जब भी कोई चीज बाहर आएगा तो क्या आएगा? प्लस माइनस ए। तो फ्रॉम हियर एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर का कहने का मतलब क्या है? x लेस देन और इक्वल टू ए ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ए। मतलब जो x की वैल्यू है, ये जो x है वो मैक्सिमम कहां तक धीरे धीरे शिफ्ट हो, जैसे यहां पर अभी x की वैल्यू ये आएगी, अगर ये पॉइंट यहां आ जाए तो x की वैल्यू ये हो जाएगी, फिर पॉइंट यहां पे आ जाए तो फिर ये है x की वैल्यू, यहां से आपको मेजर करना है, यहां से। और मैक्सिमम पॉसिबल कहां आ सकता है? अगर पॉइंट P पे आ जाए। सिमिलरली अगर ये पॉइंट इधर ना जा करके इधर धीरे धीरे मूव होता हुआ है, जैसे यहां पहुंचे तो x की वैल्यू ये होगी, फिर यहां पहुंच जाए तो x की वैल्यू अब ये लेंगे, यहां पहुंच जाए तो x की वैल्यू अब ये मेजर करेंगे, और फाइनल यहां पर मेजर करेंगे। सिमिलरली अगर मैं y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखता तो वहां पर y क्या आ जाता? लेस देन इक्वल टू b और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस बी। तो फिर ये आता। तो ये दोनों एक एक्सट्रीम कंडीशन हो गई हमारे एलिप्स की, कि x और y की वैल्यू कहां तक जा सकती है? पॉजिटिव a टू माइनस a और पॉजिटिव b टू माइनस b। ओके, चलिए नेक्स्ट जो थिंग आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत है, मैं थोड़ा सा बोर्ड पहले क्लीन कर दे रहा हूं। तो यहां पर मैंने एक नया एलिप्स बनाया है। आप मुझे बताइए, अगर ये x एक्सिस है और ये x डैश है, ये y है तो ये y डैश है, ठीक है ना। ये वाले पॉइंट को अगर मैं लिखना चाहूँ x, y लिखूंगा तो यहाँ दोनों पॉइंट क्या होंगे? प्लस प्लस। मतलब ये प्लस प्लस नहीं लिखना है, मतलब x, y, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? x, y। इन द सेंस बताने का ये मतलब है कि जो आप यहाँ कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू लिखते हैं x, y, यहाँ पर दोनों क्या होता है? प्लस प्लस आप इस वाले कोऑर्डिनेट में लिखते हैं और इधर वाले में क्या लिखते हैं? सभी माइनस प्लस लिखते हैं। x पहले माइनस और y का क्या लिखते हैं? प्लस। और इधर आप क्या लिखते हैं? दोनों माइनस माइनस लिखते हैं। और यहाँ क्या आप लिखते हैं? x, प्लस लिखते हैं और y क्या लिखते हैं? माइनस। ठीक है ना। तो यहां तक हो चुका है मोस्टली। अब एसेंट्रिसिटी और उसके आगे लेटर्स रेक्टम, ये सारे पॉइंट्स बचे हुए हैं। और एलिप्स की खास बात यह है कि दोनों एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक होता है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट ये सिमेट्रिक है, मतलब आधा इधर है तो बाकी का आधा इधर है।
ठीक है ना। तो अभी हमने साइन कन्वेंशन देख लिया है। तो अगर ये x कॉमा वाई है तो इधर का क्या लिखेंगे, माइनस एक्स कॉमा वाई। एक्स नेगेटिव हो जाएगा, y तो वही रहेगा। और ये x कॉमा वाई है तो अगर अब इलिप्स की बात करें तो आधा इलिप्स ये रहा और बाकी का बचा हुआ ये रहा y एक्सिस के राउंड। तो ये क्या हो जाएगा, ये x कॉमा वाई है तो x तो वैसे ही रहेगा, y क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए प्लस एक्स वाई माइनस एक्स कॉमा वाई प्लस एक्स वाई, अगर इधर है तो x कॉमा माइनस वाई, मतलब ये y एक्सिस के अराउंड है और ये क्या है, x एक्सिस के अराउंड है। तो यहां तक हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट होगा एसेंट्रिसिटी और लेटरस रेक्टम की लेंथ फाइंड आउट करना। एक चीज और है इलिप्स का, ये हमारा जो जनरल केस मैंने पहले बताया था, अगर ऐसा हो जाता है इलिप्स तो मेजर एक्सिस ये हो जाएगा और माइनर एक्सिस ये हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में इक्वेशन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के बजाय वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये वाला केस हो जाएगा। ये भी आता है, इलिप्स दोनों ही है। हमारा मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस क्या हो जाता है, पोजीशन चेंज कर लेता है। जो यहाँ मेजर है वो वहाँ माइनर में बदल जाएगा और जो माइनर है वो किस में बदल जाएगा, मेजर में। तो आई होप टिल दिस पॉइंट यू ऑल आर क्लियर विद दिस। आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी ही है कि आपको दोनों इलिप्स पता चल गए, प्लस इलिप्स के इक्वेशन का फॉर्मूले का डेरिवेशन। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन अनदर वीडियो with the next update. Till that, completely watch these all content and make a proper notes. Have a good day.